हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू द माय स्टडी चैनल जिसका नाम है बेसिक बूस्टर क्लासेस, जहाँ पे हम पढ़ते हैं डेली नए नए कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वहाँ पे नीचे जो दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस कीजिए। उसके बाजू में है बेल आइकॉन का बटन, उसको भी प्रेस कीजिए। इससे होगा ये कि जो मैं नए वीडियोज़ डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। तो वो क्या करते थे, जो अपनी लैबोरेटरी थी उसमें जो मटेरियल्स थे उसके ऊपर वेरियस एक्सपेरिमेंट करते थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे। वो कभी क्या करते थे, मटेरियल को उसके ऊपर लोड डाल के ऑब्जर्व करते थे, उसके प्रॉपर्टीज चेक करते थे, उसका बिहेवियर कैसा है ये चेक करते थे। तो उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए तो वो इस एक कंक्लूजन पे पहुँचे, उनको एक स्टेटमेंट मिला, उनको एक रिज़ल्ट मिला जिसके हिसाब से अगर किसी मटेरियल को आप उसकी इलास्टिक लिमिट तक खींचते हो या उस पर लोड डालते हो तो वो जो मटेरियल है ना, उसमें जनरेट होने वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब क्या, जब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस कम हो रहा है स्ट्रेन भी कम होगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना। तो ये इनका जो रिज़ल्ट था वही अपने सिलेबस में आके बैठा एज अ हुक्स लॉ। उन्होंने जो प्रूव किया था उसी को हम हुक्स लॉ बोलते हैं, वो आज हमारे सिलेबस में। चलिए पढ़ लेते हैं हुक्स लॉ को। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन a material loaded within elastic limit, then stress is directly proportional to strain। ये इसका एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा स्टेटमेंट है। तो आज हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम, उसके हिसाब से ही हम समझने वाले। तो जो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो है अपने स्टील बार की, क्योंकि हमें स्टील बार का बिहेवियर पता करना है थ्रू आउट द मॉस। हम स्टील बार के बारे में जानने वाले हैं। तो ये देखिए स्टील बार, ऐसे थोड़े से ऊपर जो डिज़ाइन है उसका ये भी निकाल लेता हूँ। मान लो कि ये जो स्टील बार है दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, लेकिन खींचते वक्त ये ध्यान रखना कि वो विद इन इलास्टिक लिमिट खींचा जा रहा है, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो अगर आप इसको विद इन इलास्टिक लिमिट खींच रहे हो या प्रेस कर रहे हो तो इस स्टील बार में जनरेट होने वाला स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है किसके, स्ट्रेन के। यानी अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा। ये इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो स्ट्रेस किससे डिनोट करते हैं, एकदम सही, सिग्मा से, और स्ट्रेन ई से, स्मॉल ई से, और दोनों के बीच में है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन। अब मुझे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन अगर मैं हटाता हूँ तो वहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जो है कैपिटल ई इनटू ये अपना स्मॉल ई। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। ये कैपिटल ई जो है इसको एक साइड लेता हूँ और बाकी चीज़ें दूसरी साइड भेज देता हूँ। दैट मीन्स अगर ये स्मॉल ई इधर भेजता हूँ तो क्या होगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। तो ये अपने हुक्स लॉ का स्टेटमेंट देखा और उससे जनरेट हुआ ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको और करके हम ये भी बोल सकते हैं, इसका निक नेम भी है यंग्स मॉडुलस, YOUNGS, यंग्स मॉडुलस।
दो नामों से जाना जाता है ये कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे जो हमने कैपिटल ई लिखा है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस है। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो क्या कहता है यंग्स मॉडुलस? व्हेन द मटेरियल लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, देन रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन is constant and that constant is known as modulus of elasticity or Young's modulus. That's it. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और Young's मॉडुलस। दैट्स इट। तो अगर यहाँ पे मैं रिपीट लिखना चाहूँ तो क्या होगा? यंग्स मॉडुलस डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दैट्स इट। ये हो गया अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसके बाद एक नया और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बस इसका डेफिनेशन देखना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इसको डिनोट किया जाता है सी, जी या एन। ये तीनों में से किसी एक लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे स्ट्रेस को हम सिग्मा से, वैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को सी, जी या एन, तीनों में से एक लेटर से हम पहचान लेते हैं। अब देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन क्या है। Modulus of rigidity is defined as the ratio of shear stress to the shear strain. क्या है इसका डेफिनेशन? It is the ratio of shear stress to the shear strain. इतना सिंपल है। That means मैं ऐसे लिख सकता हूँ C/G/N is equal to, तीनों में से एक shear stress अपॉन shear strain। ओके, दैट्स इट अबाउट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सिंपली अगर आपको याद रखना है तो याद ये रखो कि ये दो चीज़ों का रेशियो होता है, एक shear स्ट्रेस का shear स्ट्रेन से। यही है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ यूनिट कन्वर्जन्स, ताकि हम उसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करें। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कुछ यूनिट कन्वर्जन हमें बहुत ज़रूरी होता है, वही हम देखने वाले। आइए देख लेते हैं कुछ यूनिट कन्वर्जन्स। आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना mm होता है? 1000 mm। उसके बाद 1 MPa इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर mm²। अब ये जो यूनिट्स है इनको मैं डिराइव करते नहीं बैठूंगा, आपको सीधा यूनिट्स बताऊंगा जो हमें यूज़ करना है। डेरिवेशन आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट जो बार बार यूज़ करना पड़ता है, 1 GPa। 1 GPa इज इक्वल टू, इस चैप्टर में हमें सब यूनिट न्यूटन और mm² में चाहिए, तो सीधा मैं वही देता हूँ। क्या होता है? ये होता है 1 × 10⁻³ न्यूटन पर mm², इसका वैल्यू। फिर किलो न्यूटन का न्यूटन में कई बार हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन? तो ये जो किलो है इसकी जगह पे सिंपली आप क्या करोगे? 10⁻³ पुट करोगे और आगे न्यूटन। तो ये कुछ कन्वर्जेंस है। अगर और कुछ कन्वर्जेंस लगते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं आपको बता दूंगा। सो दिस इज होल अबाउट टुडेज लेक्चर। कुछ यूनिट कन्वर्जेंस देखे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो याद करके इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।